नमस्ते बच्चों, GD MBBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में हिंदी विषय में पढ़ेंगे पाठ 10, जिसका नाम है नारी शक्ति की प्रतीक। नारी शक्ति की प्रतीक, जिसमें हम पढ़ेंगे एक ऐसी विदेशी महिला के विषय में जिसने हमारे भारतीय महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, अर्थात उनकी शिक्षा के लिए जिन्होंने बहुत प्रयास किए, जिनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल और जिन्हें भगिनी निवेदिता नाम से पुकारा जाता था। तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे, जैसा कि उसका फोटो भी दिखाया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं हम लेसन। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। यानी अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से क्या है, हमारा इतिहास भरा पड़ा है, अर्थात हमारे पहले के इतिहास में उनकी बातें भरी पड़ी है, उनके अच्छे कार्यों की। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह क्या है, अनूठा है, अर्थात अनोखा है। एक विदेशी महिला ने हमारे भारत के लिए जो कार्य किए वह क्या है, अनोखे ही है, अलग ही है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर, यानी उनके बुलावे पर, भगिनी निवेदिता नाम वाली यह महिला स्वामी विवेकानंद से क्या है, प्रभावित होकर उनके आह्वान पर, अर्थात उनके बुलावे पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए क्या है, भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। इनका जन्म कहाँ है, आयरलैंड में हुआ। यानी ये विदेशी महिला थी, इनका जन्म आयरलैंड में हुआ। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। हालांकि विदेशी महिला थी, फिर भी उन्हें भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन हुए और भारत की बेटी बनकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। यानी भारत की बेटी बनकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी क्या है, भूमिका निभाई, अर्थात भाग लिया। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। इनका पूरा नाम क्या था, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और माता का नाम मैरी इसाबेल था। याद रखोगे आप, पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और माता का मैरी इसाबेल था। बचपन में ही इनके माता पिता का क्या है, देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन, अर्थात इनका पालन पोषण इनके नाना, क्या नाम था नाना का, नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। अर्थात इनका पालन पोषण इनके नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। अंडरलाइन कर लोगे ये भी बात आप। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट की शिक्षा, अर्थात एलिजाबेथ मार्गरेट की शिक्षा अर्थात पढ़ाई लंदन चर्च के एक आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अर्थात शिक्षण यानी पढ़ाना। इनको पढ़ाने का कार्य अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था, इसलिए वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। वह अपने द्वारा बनाई हुई विधि से, पद्धति से क्या है, तरीके से शिक्षा दिया करती थी। यानी अपने तरीके से वह पढ़ाती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। धर्म में उनकी रुचि थी, इसलिए चर्च के जो भी कार्य होते उनमें भी ये भाग लेती थी।
तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी और अपना अधिकांश समय क्या है, सोच विचार सत्य की खोज में ही लगाती थी। तभी एक ऐसी घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। क्या थी वह घटना? एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। एक सन्यासी लंदन में आए जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। तो ये आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद भारत के थे और वह एक बार लंदन में गए। तो एलिजाबेथ की मुलाकात कहाँ? स्वामी विवेकानंद से हुई। तो जब स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी थे, वह वहाँ गए जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। यानी विवेकानंद पहले शिकागो गए और वहाँ धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। वहाँ पे वह बहुत प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए और फिर उनके मित्रों के अत्यधिक कहने पर वह इंग्लैंड भी आए। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं पर हुई और मार्गरेट की प्रथम भेंट उनकी इंग्लैंड में हुई स्वामी विवेकानंद जी से। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया, यानी उनसे बातचीत, वाद विवाद, तर्क वितर्क किए और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। यानी स्वामी जी से जब उन्होंने बातचीत की, उनसे तर्क वितर्क किए और उसके बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श बनाया, आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। यानी स्वामी जी ने मार्गरेट एलिजाबेथ को भारत आने के लिए आग्रह किया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वह गंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। यानी वह गंगा नदी के किनारे एक बेलूर मठ है जो आज भी है, वहाँ पे 2 अमेरिकन महिलाओं के साथ वहाँ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया, अर्थात इनको मार्गरेट एलिजाबेथ से नया नाम निवेदिता दिया गया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मार्गरेट एलिजाबेथ को निवेदिता नाम किसने दिया? तो वो है स्वामी विवेकानंद ने, और उन्होंने ही उन्हें भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करने के लिए आग्रह किया। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। यानी भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को, जो उन्होंने उपदेश दिए, वह उपदेश भगिनी निवेदिता ने जन जन तक पहुंचाया, अर्थात प्रत्येक लोगों में पहुंचाया और कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी प्रारंभ किया। वह छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। उन्होंने वहाँ की छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाया और वहाँ पे मिट्टी और चित्रकारी का काम भी उन्हें सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर, अर्थात समूह बनाकर, दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि का कार्य कर पीड़ितों की मदद की। महामारी जैसे अभी कोरोना फैली हुई है, वैसे ही कोलकाता में जब कोई महामारी फैली थी तो निवेदिता ने समूह बनाकर वहाँ लोगों की दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना उनकी सेवा की और चिकित्सा, साफ सफाई आदि कर पीड़ितों की मदद की, सहायता की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी, अर्थात समाचार पत्र में मदद की अपील की और धन संग्रह भी किया और उससे धन इकट्ठा भी किया। वह लेखन
कला एवं बोलने में निपुण थी, यानी वह लिखने की कला में और बोलने में दोनों में क्या थी, निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। इस कला के कारण वह बड़े बड़े समूह तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियों विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उन्होंने कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अत्यधिक प्रभावित करती थी। उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। यानी भारतीय स्त्रियों में जो लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान और ममता आदि की प्रतिमूर्ति उन्हें दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। यानी उनकी दृष्टि क्या है, इन सब से ऊपर थी। ये भाषा आदि, जाति भेदभाव आदि को नहीं मानती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक क्या है, विदेशी है। यानी भारत में आने के बाद उन्होंने कभी भी ये किसी को नहीं अनुभव होने दिया कि वह एक विदेशी महिला है, अर्थात भारतीय होकर ही वह रहती थी। उन्होंने भारत के लिए जो किया वह अन्य कोई नहीं कर सकता था। स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्प आयु में नीचे दी गई वेद की पावन ऋचाओं का वह सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। अर्थात स्वामी जी जिन ऋचाओं का अध्ययन पढ़ते उन्हें ही वह अध्ययन करती हुई 44 वर्ष की छोटी उम्र में ही इस संसार से चली गई। वह पंक्तियां हैं, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। अर्थात है ईश्वर मुझे असत्य से सद्मार्ग की ओर ले जाएं, तमसो यानी अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाएं, और हे ईश्वर मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जाएं। इस प्रकार से ये पंक्तियां थी। आगे हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। आगे का शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में कर लेना। अभ्यास प्रश्न हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।